एडमो अरिहन्ताणम् एडमो सिद्धाणम् एडमो आयरियाणम् एडमो वज्झायाणम् एडमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री समयसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें त्याग क्या है, त्याग किसका करना चाहिए, इसकी बजाय पहले त्याग क्या है बता रहे हैं। क्या त्याग है? तो उन्होंने कहा पच्चक खाणम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कब दिया जा रहा है ये उत्तर? जब ये जीव को देह का और आत्मा का प्रतिबुद्धपना हो गया, यानी देह अलग है जीव अलग है, दोनों एक नहीं है, ये जिसने जान लिया उस जीव के लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्योंकि बिना इस बात का प्रतिबोध हुए, इस बात को सुने जाने कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो जीव क्या हो जाएगा? कुछ करना नहीं जानते हम। आपने कहा ना ज्ञान प्रत्याख्यान है, हम जानते हैं, सब बातें जानते हैं, और नहीं भी जानते तो भी चलेगा क्योंकि ज्ञान तो हम में ही। तो इसलिए एक शर्त दी उन्होंने कि इस प्रकार से जो प्रतिबुद्ध हुआ उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसकी जिज्ञासा के समाधान के लिए है। क्या पूछा था उसने? इस आत्मा राम में या आत्मा आराम में, आत्मा आराम समझते हैं? एक तो आत्मा आराम अपन बोलते हैं, और राम की बजाय आत्मा प्लस आराम, आत्मा राम, तो क्या अर्थ निकलता है? आत्मा आराम। आराम का अर्थ क्या होता है? आराम का मतलब विश्राम करना। आराम का अर्थ होता है उपवन, बाग, बगीचा, उसको बोलते हैं आराम। आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा, ऐसा एक कलश है ना, कलश का हिंदी पद्यानुवाद भारल जी ने जो लिखा है ना पद्यानुवाद, उसमें है अब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा, क्योंकि वो जो कलश है उस कलश में ही है आत्मा राम। तो वो उसका हिंदी अर्थ भी जो किया है ना, मतलब यहाँ पर आत्मा रूपी बाग। क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए? ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, तो कहाँ भागते हैं? सुबह सुबह कहाँ भागते हैं? चलो वहां पे घूमने जाएंगे। कहाँ पर? गार्डन के आजू बाजू, तो वहां पे अपने को फ्रेश हवा मिलेगी। घर से बाहर निकलो तो ऐसे अपन राग द्वेष मोह शरीर द्वेष इत्यादि के विभावों के दूषित वातावरण में थे, तो उन्होंने कहा तुमको फ्रेश एयर की आवश्यकता है, शुद्ध हवा की आवश्यकता है। कहाँ जाए शुद्ध हवा के लिए? आत्मा का कौन सा बगीचा है जहां पर आत्मा को अच्छी, जैसे हम मनुष्य हैं तो अपने को चाहिए ऑक्सीजन फ्रेश, कोई ऐसे भी होते हैं जिनको फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती हो, किसी को नाइट्रोजन चाहिए होती होगी, अपने को ज्ञान में नहीं। तो ऐसे ही आत्मा है, तो इस आत्मा को फ्रेश जो ऑक्सीजन चाहिए है वो कौन सी है? तो उन्होंने कहा आत्मा के लिए आत्मा का ज्ञान, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अवलंबन, वही क्या है? फ्रेश एयर है। इसलिए आत्मा रूपी बगीचा, इस बगीचे में रमण करना है, यानी मुझे प्रदूषण को दूर करना है। तो उसके लिए जैसे घर का त्याग करके उपवन में पहुंचते हैं तो अच्छा लगता है, तो ऐसे मुझे अब आत्मा में रमण करना है, तो मैं किसका त्याग करूं? कहां से छूट करके कहां पहुंचूं? तो क्या कहा उन्होंने? अज्ञान से छूट करके ज्ञान में पहुंचो,
समीचीन ज्ञान करो तो तुम्हें क्या हो जाएगा? प्रत्याख्यान हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। क्या समीचीन ज्ञान करना है? तो वो ज्ञान पहले ही बताया है, आगे पुनः बताएंगे, परंतु अभी इसी बात को लेके यहाँ चर्चा है कि ज्ञान होने पर ही त्याग कैसे हो जाता है। तो गाथा अपन ने 34वीं पढ़ ली थी, 35वीं चल रही थी कि दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि एक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति चादर को ओढ़ करके सोया हुआ है। किसकी चादर है वो? दूसरे की चादर। धोबी के यहां से ले आया गलती से, धोबी ने भी दे दी, उसने भी ले ली और लेकर के आया, ओढ़ करके सो गया। और जब दूसरा कोई व्यक्ति लेने के लिए आता है, उसको अपनी चादर नहीं मिलती, तो वो उसके घर पहुंच जाता है और कहता है, उघाड़ करके पूरा, इतने शब्द दिए उन्होंने, उसको पूरा ही उठा लिया उसने, उसको नग्न कर दिया और बोलता है उठ जाग। ऐसा नहीं बस उठा करके चुपचाप ले आया, ये बाद में सोचेगा कहाँ गई कैसी गई। तो उसको उघाड़ता है और बोलता है उठ जाग, सावधान हो, ये भ्रम से तू सो रहा है मेरा चादर ओढ़ करके, ये चादर किसका है? मेरा है। कभी किया किसी ने आपके साथ ऐसा? कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, चादर लिया, पूरा ओढ़ा हुआ था, सो रहा था, अच्छे से सो रहा था, आराम से सो रहा था, उसको क्या लग रहा था? अच्छा है, और सुख मान रहा था, अपने ही घर में हूं, अपने ही सामान है सारा, इसलिए बिल्कुल पड़ गया। लेकिन वो व्यक्ति आया, उसने सब कर दिया, तो जब वो सुनता है ऐसा, तो क्या करेगा? क्या करेगा? आपके साथ कोई ऐसा करे तो ठीक है, आपका चादर है आप ले जाओ, या आपका है ना आप ले जाओ, ऐसे ही करोगे? अभी आ जाएंगे आपके घर पे हम, और 1 2 4 कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी निकाली, ये हमारी, लाओ, देव देव देव, तो आप दे दोगे ना? क्यों, हम बोल तो रहे हमारी। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना। क्या करेंगे कि सुन करके पहले ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो हमारा लेकर के हमने खरीदा है। लेकिन फिर लक्षण, आपसे कहते हैं ना, लक्षणों की पहचान, परीक्षा लिखा है यहाँ पर, परीक्षा करके। क्या परीक्षा करके? कि ये अपने नहीं दिख रहा है, अपने जैसा है, परंतु अपने जैसा होने पर भी अपना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भेद है। भेद यानी कुछ भिन्नता है, रंग में, साइज में, कलर में, या नाम पते में, जो भी आपने डिजाइन कुछ भी बनाई, उसके कारण से भिन्नता है। तो सुनता है, परीक्षा करता है, और जैसे उसने परीक्षा करी तब क्या जान लेता है? अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है, मेरा नहीं है। और फिर उसका क्या हो जाता है? उसके चित्त में से अभी देने का त्याग हो जाता है कि दिमाग में से त्याग हो जाता है? अभी आप भी कहोगे उससे, हाँ भाई साहब आपकी है, लेकिन अब आप देखो मैं कैसी स्थिति में आ गया हूं, अभी आप दे दो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब मैंने यूज भी कर ली तो धो करके आपको दे देंगे, तो उसका चद्दर ले भी लिया, अभी भी यूज कर रहे, लेकिन फिर भी चित्त में भाव क्या है? मेरा नहीं है। अभी आएगा ना प्रसंग, वो अंजना को उसने जान लिया कि ये पर पुरुष में आसक्त है उसके दिमाग से, तो जान करके उसने यद्यपि स्वीकार किया, विवाह कर लिया पवनजय ने, फिर भी क्या मानता था? ये पराई है, ये मेरी नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो व्यक्ति जान लेता है कि ये पुरुष, ये व्यक्ति का सामान जो है दूसरे का है, हमारा नहीं, तो उसमें से बुद्धि निकल जाती है। इस प्रकार उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है, छोड़ देता है। ये लौकिक दृष्टांत है जो काफी सरल सा है, इसमें भी ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन जो स्टेप्स है वो बड़ी मार्मिक है। अब इसके आधार से आचार्य कह रहे हैं, इसी प्रकार ज्ञाता भी, पेज नंबर 89 है, टीका से नीचे की 30वीं लाइन है। इसी प्रकार ज्ञाता भी, जानने वाला भी, भ्रमवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, और अपने आप क्या हो रहा है? अज्ञानी हो रहा है। आपसे पिछली बार ये बात करी थी हमने कि परभाव क्या है? परभाव क्या है? बोलो वीरेंद्र भैया, परभाव क्या है? पिछली बार ये बात करी थी ना अपन ने शनिवार को। परभाव क्या है?
नहीं नहीं, परभाव क्या है? परभाव क्या चीज है ये कह रहे ना। ज्ञाता भ्रमवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण कर एक बात, उन्हें अपना जानकर दो बात, अपने में एक रूप करके सो रहा है। ठीक है, क्या क्या काम करे? पर द्रव्य के भावों को ग्रहण किया, ग्रहण करके साथ में क्या किया? उन्हें अपना जाना, और अपना जान करके उस रूप होकर के सो रहा है। तो यहाँ तो सब जाग रहे हैं, अपन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं उनके लिए हम पूछ रहे हैं कि वो जो पर भाव हैं तो कौन से पर भाव हैं? वो कौन से पर द्रव्य के भाव हैं जिनको कोई ज्ञाता ग्रहण करके रखता है? मोह, राग, द्वेष, ये कौन से भाव हैं? कौन से पर? लिखा तो इतना सरल, पर द्रव्य के भाव। मोह, राग, द्वेष, ये पर द्रव्य के भाव है कि स्वद्रव्य के भाव है? पर द्रव्य के भाव एक तो बहुत सिंपल सी बात है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पर द्रव्य के भाव हैं, पर भाव हैं। और क्या भाव हैं? पर द्रव्य, पुद्गल आदि की वस्तुएं, ये भी सब पर द्रव्य और उनके भाव हैं। और क्या है? और कौन से भाव पर हैं? मोह, राग, द्वेष। हाँ। मोह, राग, इसके लिए बात करी ना अपने पिछली बार इतनी लंबी। जो जो पर द्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं वे सब पर द्रव्य के भाव कहलाते हैं। पर द्रव्य के भाव यानी ये समझना इतना कठिन है वास्तव में, इतना ही सही। अपन ने समझा था फिर भी समझ में थोड़ी ना आया है अभी। पर द्रव्य के भाव यानी क्या है? याद है अच्छे से? मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काम, विकार, हास्य रति, ये सब क्या है? पर द्रव्य के भाव। पर द्रव्य के हैं कि स्वद्रव्य के हैं? क्यों सुमित भैया, गुस्सा आया कि नहीं आया आज? मजा आया? मजा आया दिन में आज? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? तो वो स्वद्रव्य का भाव था कि पर द्रव्य का? वो आपका भाव था कि दूसरे का था? हैं? पर का? पत्नी का कि बच्चे का? कौन पर का? बोलो कौन पर का था वो? हमारी समस्या क्या पता है? हम लोग याद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम सही उत्तर दें। नहीं आपकी नहीं, हमारी भी सबकी ये समस्या है कि हम पढ़ते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है, जिनवाणी जो पूछ रही है वो उसका आंसर सही होना चाहिए, भले वो हमारी भावनात्मा में नहीं हो, भले वो लगे चाहे नहीं लगे, बट इट शुड बी राइट। जैसे कि कोई अपनी एग्जाम चल रही है, यहाँ पे अपनी परीक्षा है और उस परीक्षा में क्या होना अपने को? पास। जैसे बीकॉम वगैरह देते कि नहीं, अब वो उसका टैक्स का क्या मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती, कौन लेन देना है किसी को, कोई सा कोई भरना थे ना, वो वैसे भी जो सीखते हैं वो काम कितना आता है, वो सब वैसे ही लिखा पड़ी रहती है, तो वही अपनी पढ़ाइयां रहती है। वैसा भी करे तो बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा करके तो वो भी नहीं होता है। कल गए थे, आज वापिस आए हैं, 1 घंटा करना, वापिस जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, क्या चला, कौन सी कथा बची, बची ने बाछी, कुछ खबर नहीं। तो वो तो और भी खराब है। लेकिन अपने को भाव भासना में नहीं आता ना, तो क्योंकि बोलने में समझ में आ जाता है कि हमको इसके प्रति स्मृति है कि इसके प्रति वैसा भाव है। ठीक है, आज अच्छा लगा होगा ना आपको कुछ, तो किसका भाव था? आपका था। क्यों आपका था? अब दो ही दो उत्तर है, एक तो पर का होगा या अपना होगा, या दोनों का होगा, या कुछ खबर नहीं। इसका नाम है सोरा है। समझा हम क्या समझा रहे थे? सोरा, कुछ खबर नहीं,
सोने का मतलब ये नहीं होता सोना ऐसा ही। सोना मतलब बेहोश रहना। जहां जिस परिस्थिति में आप हो उसके बारे में रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, उसका मतलब है सो रहे हो। कहीं नए जगह पहुंच जाओ आप, और वहां पर आपको अपना घर पता वगैरह ढूंढ करके पहुंच जाना था, और वहां पहुंच तो गए उस जगह पर, लेकिन आप घूम रहे हो, अपने जगह पे कमरे पे नहीं पहुंचे हो, सब लोग चले गए, आप अकेले बचे हो, देख रहे हो इधर उधर। तो कोई आपके पिताजी या पहचान वाला आया तो क्या बोलेगा आपसे? कहाँ इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, कहाँ सोए पड़े हो, सब लोग चले गए, तुम अकेले बचे हो, अब क्या करोगे, कहाँ जाना है? और समझो उसको भी पता नहीं हो तो क्या बोलेगा वो? इतनी देर से क्या सो रहे थे क्या? सब लोग चले गए, अब हम क्या करेंगे, तुम क्या कर रहे थे? तो बोले नहीं नहीं, मैं सो थोड़ी ना रहा था, मैं तो सब देखा, एक एक चीज मैंने देखी, ये पेंटिंग देखी, यहाँ पानी कैसे निकलता है वो देखा, लोगों से मिला, बातचीत करी, मैं सो नहीं, मैं जाग रहा था। तो क्या बोलते हैं उसको? तो सोया ही था, सब चलेगा, कुछ खबर नहीं। ऐसे ही दिन भर जागे हुए जीव, लेकिन जो है, जो स्वरूप था, जो करना था, उसके बारे में पूछा, क्या किया आज अपने लिए? अपने लिए सो रहे थे कि जाग रहे थे? नहीं, हम जागे हुए थे, दिन में सोते ही नहीं, हम दिन में नहीं सोते हैं, रात में ही सोते हैं बस। तो बताओ आज अपना और पराया किसको माना? क्या अपना पराया? ये अपना, बाकी सब पराया। तो महाराज कहेंगे दिन भर सोया, क्या किया? दिन भर सोया। आप तो ये समझ रहे थे कि हम दिन में नहीं सोते हैं, वो कह रहे तुम दिन में भी सोते हो, रात में भी सोते हो, जागे तो हो ही नहीं, जागे ही नहीं हो, भ्रमवश सो रहा है। क्यों जल्दी उठते हो कि देर से उठते हो? उठने की क्या बात करें, जागे ही नहीं तो उठे क्या? समझ में आया? आप सोचना गंभीरता से कि हम एक पल के लिए भी स्व पर का विचार कितना कर रहे हैं। सुनने के बाद, बिना सुनो की तो बात ही क्या कहें, सुनने के बाद ये कह रहे हैं एक रूप करके सो रहा है। तीन बातें कही ना, पर द्रव्य के भाव, अब इनको पर द्रव्य के भाव ही नहीं पता है। तो पिछली बार इसलिए हमने आपको थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास किया था कि पर द्रव्य के भाव का मतलब क्या है। शरीर रूपी परद्रव्य तो वो तो हमने आपको पहले ही कर दिया ना, 33वीं गाथा तक आते आते उसको कर दिया, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप प्रतिबुद्धता संबंध में हो चुके हो, देह के भावों को और अपनी आत्मा को अलग अलग जानते हो, इसलिए अब उसकी भेद ज्ञान की बात नहीं कर रहे आपसे, हम थोड़ा आगे कह रहे बात। कौन सी बात? जो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव हैं वे भी पर भाव हैं, वे पराये हैं, वे अपने नहीं हैं। यानी गुस्सा, लालच, मायाचार, छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, डाह, मत्सर का परिणाम, विषाद, दुख, खेद का परिणाम, और लोक में जितना अच्छा लग रहा है ना सुख वगैरह, वो सब भाव, वो सभी कहना चाहते हैं जीव के नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं है। और उसका हेतु, क्योंकि अब परीक्षा करनी है ना, तो परीक्षा के लिए, लेकिन ये ग्रहण किया कि नहीं, पहले आप ये विचार, पर द्रव्य के भावों को ग्रहण किया यानी उन्हें अपनाया, और फिर ये क्या माना, अपना जानकर ये मेरे ही हैं, ऐसा जाना कि नहीं जाना, और अपने में एक रूप करके, यानी मैं, क्रोध भाव, लोभ भाव, मोह भाव, ये सब एक ही हैं। जैसे अभी तक ये मान रहे थे जीव और देह ये दोनों मिलकर के एक ही हैं, जैसे पहले ऐसा एकत्व तो चल रहा था, अब क्या चल रहा है कि यह राग द्वेष का परिणाम, गुस्से आदि का परिणाम और मैं, ये कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्रोध और आत्मा भिन्न नहीं है, अभिन्न है, और ये मानना भी जरूरी है। नहीं मानो तो भी कष्ट, मानो तो भी कष्ट, लेकिन अनेकांत से मानो तो बराबर। और क्योंकि जैसे जिसको गुस्सा आता है ना, जिसको गुस्सा आता है उसको समझाओ क्या समझाओगे उस व्यक्ति को? तुम्हें गुस्सा आ ही नहीं रहा ये बताओगे उसको उस समय कि इतना गुस्सा क्यों कर रही है, कहोगे? बोलो क्या कहोगे? आपका बालक गुस्सा कर रहा है,
या समझो उसको लालच है, बहुत लोभ है पैसा कमाने का, क्या समझाओगे उसको आप? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना लालच क्यों कर रहा है, इतना छल कपट क्यों करता है? और बोले मैं करता ही नहीं हूं, मेरा भाव ही नहीं है, मुझ में है ही नहीं, ऐसा वो कहे तो आप क्या कहोगे? दिख तो रहा है सामने। तो वो क्या आपने समझाया था? नहीं कि नहीं किया हमने, हम करते नहीं, परभाव है। यानी पहले तो आपको ये मानने की जरूरत है। क्या मानने की जरूरत है? गुस्सा आता है, गुस्सा आत्मा में होता है, गुस्सा आत्मा को छोड़ करके परद्रव्य में नहीं होता। ये नहीं जानोगे मानोगे तो फिर किसी प्रकार के उपदेश की किसी भी प्रकार से आवश्यकता बनती नहीं है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा है, वेदांत के जैसे नित्य एक रूप ही हो, अशुद्ध होते नहीं, एक जैसा ही परिणमन या परिणमन के अभाव है, तो फिर तुम्हारे लिए काम ही क्या बच जाता है? फिर तुम यहाँ आए क्यों हमारे पास? हमारे पास है ना, ये जैसे वो कहेगा ना, आप हमको समझे ही क्यों रहे हो बच्चा? इसलिए जिनवाणी में पहले ये आचार्य भगवंत ने बताया, गुस्सा आता है, और गुस्सा देह को नहीं आता है, गुस्सा कर्म को नहीं आता है, गुस्सा शब्दों को नहीं आता है, गुस्सा धन में नहीं होता है, लालच किसी स्त्री पुत्र में नहीं होता है, लालच गुस्सा अधिक जीव में होता है। अब ये स्वीकार करने के बाद में तो यही तो बात कह रहे हैं वो, अपना जानकर। हमने क्या बताया? आत्मा में ही होता है, हमने अभी ये नहीं बताया किसका है, आत्मा में है, आत्मा की परिणति है। तो ऐसा जान करके फिर और करूं, ये नहीं सिखाना चाहते। अब आगे की बात कह रहे हैं कि जब हो रहा है तो इसको मिटाने का उपाय क्या है? उपाय ये है कि उन्हें अपना जाना जा रहा है, तो इसलिए अपना जान लिया तो सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि अधूरा सा जाना। तो ऐसा अपना जाना, अपने में एक रूप किया, तद्रूप परिणत हुआ और यही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार से श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों चीजें इसने करी। किसके साथ में? पर के साथ में। तीन लिए ना, भाव को ग्रहण किया, यानी उन्हें अपना जाना, जाना तो वह ज्ञान, ग्रहण किया अपना जानकर, ग्रहण करके और अपने में एक रूप करके, तद्रूप परिणत होके, तो चारित्र हुआ। तो इस प्रकार करके सो रहा है, कुछ भी विचार नहीं करता है दूसरा, और अज्ञानी हो रहा है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा अज्ञानी हो रहा है, गृहस्थी के द्वारा जीव अज्ञानी हो रहा है, बच्चे हैं इसलिए अपन अज्ञानी हो रहे हैं, बराबर? यही सब सही लगता है अपने को। कर्म वगैरह को तो अपन याद नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर में गुस्सा किसके कारण से आई आपको अच्छा बताओ आज? गुस्सा किसके कारण से आई? आपके खुद के कारण से आई कि बच्चे ने काम नहीं किया, पति ने भोजन नहीं दिया, पिताजी ने बात नहीं सुनी, सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई? किसके द्वारा आपको गुस्सा आया? आपके गुस्सा आने में आज प्राइमरी कारण कौन था? बोलो कौन था? बोलो मिथिलेश भैया, कौन था? अरे वाह, स्वयं कैसे हो जाएंगे फिर? अपन नीचे नहीं हो जाएंगे? अपनी क्या कहते हैं, अपनी टांग ऊंची रहनी चाहिए, अपन ऊंचे रहना चाहिए। व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है ये घर में बोलना, यहाँ तो बोला अच्छा ही बात है, गुस्सा आया, इसमें किसी का कोई कारण नहीं है। कौन कारण है इसके लिए? मैं स्वयं। क्या संगीता दीदी, गुस्सा किसी कारण से आया? लालच आया, लालच, लालच, लालच किसके कारण से आया? पक्का? मंदिर में कि मंदिर के बाहर भी है? अपने आप अज्ञानी हो रहा है, अपने आप, यानी दूसरे ने नहीं बनाया है, यहां तक कि कर्म ने भी नहीं बनाया, ये कह रहे हैं यहाँ पर। कर्म का उदय है, वो निमित्त है, बिल्कुल सत्य बात, लेकिन उसने बनाया हो ऐसा नहीं है, स्वयं ही उस रूप हुआ, स्वयं ने अपने में अज्ञान किया, इसलिए अज्ञानी बन रहा है।
और एक रूप होकर के सो रहा है। इस प्रकार की स्थिति अपने में से किस किस की है? तो आपने देखा ये बाबूजी की भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, सबकी है। यहाँ गायब। जैसे पता है क्या होता है, जब जब ये जैसे ऐसी चीजें आती है, कोई उदाहरण आया, एक व्यक्ति था, क्रोधी था, और फिर उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, वो भोजन नहीं बना पाई, तो उसको चिल्लाया, डांटा, तो पता है क्या होता है? तत्काल दिमाग कहाँ जाता है? वो, हाँ, वो उस दिन ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, उसकी भोजई ऐसी है, उसकी दादी ऐसी है, और ये नहीं याद आए तो ये किसकी बात कर रहे होंगे, किसके लिए कह रहे होंगे? जरूर इनके घर में आज ऐसा हुआ होगा, तो यही आकर के, मतलब ज्यादा करके क्या होता है, दिमाग घूमता है उन उदाहरणों में। इतनी देर में सिद्धांत आगे खिसक जाता है, वो क्या बता रहे थे वो तो रह गया, और इतनी देर में हम सब जगह घूम करके उस व्यक्ति को छांट करके लिया है, ये व्यक्ति है, और अब एक एक बात उसके ऊपर लगाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जबकि वो व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही थी, वो तो एक साधारण सी बात थी जो लोक में हर जगह पाई जाती है। ये जितना सारा अज्ञान है, ये अज्ञान कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो साधारण बात कह रहे कि सब जीव के साथ चल रही। कौन परद्रव्य के भाव को अपना नहीं मान रहा है? यदि नहीं मानता होता तो संसार में रह करके दुखी होते ही क्यों? उस राग में, द्वेष में पड़ करके मैं ही ऐसा हूं, ऐसा कैसे मान लेता? मैं अच्छे नेचर वाला हूं, मैं हंसमुख हूं, मैं एटीट्यूड रखने वाला हूँ, मुझे मायाचार है, मैं लोभी हूँ, मेरी संग्रह की प्रवृत्ति है, ये सब कहाँ से मान ली भाई? ऐसे ही हूँ हम, हमारा ऐसे ही नेचर है बचपन से, ओपन नेचर, रिजर्व नेचर, बोलने का नेचर। हम तो बोल देते हैं, जो मुंह में आता है ना तो बोल देते हैं, हम रखते नहीं अंदर, सोचते नहीं ज्यादा, अंदर क्या रखना? ये कोई अच्छी बातें तो नहीं जो कह रहे हो। चलता है ऐसा, सोचता नहीं व्यक्ति। तो ऐसा अपने आप स्वयं के साथ हो रहा है। अब यदि ऐसा लगे व्यक्ति को कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका उपाय क्या? वो आगे कह रहे हैं, यदि ऐसा हमारे साथ होता हो, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को, मोह को, ममत्व को, इस परिणाम को हमने अपनाया उस रूप परिणाम में, और वो मेरा ही है, मेरा ही है, मैं ही ऐसा हूं, ऐसा मान करके अपना जीवन चल रहा है, तो इनकी दृष्टि में अपन एक तो सो रहे हैं, अज्ञानी हैं, और दुख की प्राप्ति कर रहे हैं, दूसरे की चीजों को ले आए हुए हैं, और मान कैसा रहे हैं? अपना। उस चादर वाले व्यक्ति की भांति अपनी स्थिति है, ओढ़ा हुआ भाव है दूसरे का, लेकिन मान रहे हैं अपना। ठीक है? क्यों प्रभाव है? इसके लिए आपसे हेतु दिए थे लास्ट टाइम कि ये जितने क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, अब परीक्षा की बात है ना, अपन आगे पढ़ते हैं। जब श्री गुरु पर भाव का विवेक यानी भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व पर द्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व पर भावों को तत्काल छोड़ देता है। छोड़ने की इच्छा हो तो हम बताएं, बोलो भाई। छोड़ने की इच्छा हो तो बताएं, और छोड़ने की इच्छा नहीं तो क्या करें? अरे एक तो बोलो है, ताकि बाकी को भी सुनने को मिले। क्या है, दूसरे का सामान लिया है, कभी ऐसा भी हो जाता है, सामान दूसरे का ले आते हैं। जैसे टीवी लिया है, अपने घर में नहीं थी तो पड़ोस वाले ने रख दी थी, थोड़ी दिन के लिए रख ली, अब उसका देने का समय आता है कभी कि भाई अब हमारा घर में जगह बन गई, दो। तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं पापा अपने ही रख लेते हैं, उनको बोल दो यहाँ आके देख लेंगे, यही अच्छी ना अपनी जगह, उनके जगह भी नहीं है, मतलब छोटे बच्चे अब बोल रहते हैं, अब उनको चाहिए तो रहन दो रहन दो। लेकिन जो विवेकी होता है, अरे ऐसे कैसे, दूसरे की जाने दो। मतलब बच्चा क्या कहता है, उनको ही है यहाँ बोलना, यहाँ आगे देखना। ऐसे ही
बता भी देना पर के हैं, सुनने में लगे पर के हैं, अरे ठीक है थोड़े दिन तो अपन रह लें, राग द्वेष मोह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अभी अपन गृहस्थी में, संसार है, पंचम काल है, चौथा काल भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, चलने तो दो थोड़ी देर, चलता है चलने दो, प्रेम मोह चलने दो, मोह करना कैसा लगता है, चलने दो, अच्छा लगता है, मजा आता है, करो थोड़ी देर और करो। अच्छा ऐसा नहीं होता 1 घंटे बने स्वाध्याय कर लिया, ठीक, अब घर जाकर के आप समझो बैठ गए कहाँ पे, टीवी के सामने, और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आ जाए, आ नहीं रहे हम, या कोई दूसरा घर का समझदार था, क्या दिन भर टीवी के सामने है, अच्छा काम करो, टाइम हो गया, सो जाओ, जो भी है, तो आप क्या बोलोगे, अभी हाल तो मंदिर से आए हैं, 1 घंटा पूरा स्वाध्याय सुना है, आप क्या 10 मिनट भी नहीं देखे हैं, 1 घंटा करा है तो 1 घंटे देखेंगे अभी, उसके बाद सोएंगे, सोचेंगे नहीं सोएंगे, क्योंकि 1 घंटा तो हमने कर चुके ना, तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, 1 घंटे ही 1 घंटे वो कहो तो ज्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसका मतलब प्रेम बना है, देखा इतनी दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा दिक्कत है, किसमें, देखना भला है, अच्छा है, और हमने वो कर लिया है तो हमको ये करने का लाइसेंस मिल गया है, 1 घंटे हमने धर्म किया, 1 घंटे हम पाप कर सकते हैं, ऐसा चित्त में अपने को लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता, आप सोचना, यानी आपको 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे, या जैसे 10 लक्षण के 10 दिन होते हैं कि नहीं, ये नहीं समझ में आया, 10 दिन समझ लो, 10 दिन होते हैं, अपन बिल्कुल साल भर का धर्म एक साथ सब कर लेते हैं, कई लोग तो करते ही साल भर के 10 दिन में ही करते हैं। मैं बाहर था, आपको बताया था मैंने एक बार शायद पहले, मैं बाहर था, मैं कैलिफोर्निया में, तो 10 लक्षण हुए, और 10 लक्षण में अच्छे से पूजा पाठ सब वहां भी होता है, मंदिर है, तो 10वें दिन हुआ पूरा सुबह का, और एक भैया रोज आते थे पूजा पाठ अभिषेक करने, उसने कपड़े वपड़े उतारे, धोती दुपट्टे यूं फेंके, अब अगले साल देखेंगे, साल भर का धर्म हो गया, मैंने सामने सुना अपने आंखों से, मैंने कैसी बातें करते, बोले बस 10 दिन हो गया, 10 दिन का अपना कोटा साल भर का पूरा, अब क्या करोगे, अब बस वही चीज है, 10 दिन में बहुत अपन ने त्याग कर लिया, तो 11वें दिन कहाँ मिलेंगे अपन, सराफा की चौराहे पे कहाँ मिलेंगे, किसके सामने मिलेंगे, और यदि कोई आपको कह भी दे मम्मी पापा कि क्यों अभी 10 दिन तो इतने अच्छे थे, थोड़ा दिन और, अरे बस 10 दिन हो गए, क्या समझते हो आप, बस अब बहुत हो गया, अब तो हमारा वही का वही चालू। इसका मतलब कुछ छोड़ने वोड़ने की इच्छा नहीं है, छोड़ने यानी जानने की इच्छा नहीं है, ये तो एक रूढ़ी से जो काम बन जाए सो बना लेता है व्यक्ति, इसलिए इच्छा है कि नहीं, हमने आपसे पूछा था, इच्छा है कि नहीं छोड़ने की, राग द्वेष मोह छोड़ने की इच्छा है क्या, आप गुस्सा लालच छोड़ना चाहते हो, लालच छोड़ने का चाहने का मतलब पता है क्या है, घर नहीं चाहते हम, जेवर नहीं चाहते, कपड़े नहीं चाहते, नए बर्तन नहीं चाहते, नए वस्त्र नहीं चाहते, पुराने भी जो है उनको भी नहीं चाहते, कोई भोग का सामान परिग्रह का सामान हम नहीं चाहते, हमारी ये इच्छा है। बोलो चाहते हो छोड़ना, पत्नी छोड़ना चाहते हो, बच्चा छोड़ना चाहते हो, ऐसा बोले तो भी सब घबरा जाए, वो तो अपन थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करते हैं ना, तो चल जाता है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हाँ ये सब छोड़ना चाहते हैं इनके आश्रयभूत जो कारण है वो भी छूटते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता है, बात तो वैसे भी वही चल रही है कि उनको छोड़ा नहीं जाता, वे तो वैसे ही बाहर थे, लेकिन उनके प्रति जो राग द्वेष मोहभाव हृदय का था वो भी छोड़ना चाहते हो कि नहीं छोड़ना चाहते हो, आप सोचो किसी दिन बैठ करके कि मैं चाहता हूं कि मुझे अपने बच्चे से प्रेम ना रहे, हु वांट्स दैट, मैं ये चाहता हूं, मेरा तो वैसे भी नहीं, मुझे मेरे बालक से, श्रेयांश जी बालिका से प्रेम राग कुछ भी ना रहे, मैं वो चाहता हूं, गंभीरता से सोचना, मैं चाहता हूं नहीं रहे प्रेम,
माता पिता का मत सोचना, वो चलेगा। मेरे बच्चों से मैं प्रेम नहीं चाहता हूं, स्नेह रहित होना चाहता हूं, उनमें कुछ भी होवे, मैं चाहता हूं मुझ में कुछ फर्क ना पड़े, ऐसा मैं होना चाहता हूं क्या? आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते तो ये बता दो, वही रहे फिर, इसलिए तो याद नहीं रहता, इसलिए मजा नहीं आता है। हमको मजा आता है पढ़ के। हम भगवान को देख के तो भावना भाते हैं, हे प्रभु आपके जैसा हो, वीतरागी बने, राग द्वेष रहित बने, ज्ञान स्वभावी बने, चैतन्य बने। तो यही तो अर्थ है उसका, कि हम ये सब नहीं चाहते हैं। उसको खोलोगे थोड़ा तो निकल के आएगा, और यदि चाहते हो तो आपको रास्ता समझ में आ जाएगा, आप करने लग जाओगे, और नहीं होगा तो कुछ नहीं। तो ऐसा जो चाहता है उस व्यक्ति को श्री गुरु ने करुणा करके आचार्य भगवंत पर भाव का विवेक करके, पर भाव का विवेक करके, विवेक करना यानी पृथक करना, क्योंकि विवेक उन्होंने स्वयं किया हुआ है, ये ऐसा लिखना चाहिए, विवेक करा के, विवेक करके ने भेद करके, अलग अलग करके, पृथक पृथक करके उससे एक आत्मभाव रूप करते हैं। इस अज्ञानी जीव को जो पर के साथ मिक्स हो रहा था, उसने आचार्य भगवंत ने उसका विवेक किया, यानी क्या किया? अलग किया। तुम क्या हो और पर भाव क्या है? तुम एक ज्ञान आत्म भाव रूप हो, और बाकी सारे भाव जो आत्मा के ज्ञान से पृथक जाति के हैं, आकुलता लक्षण वाले हैं, वे तुझसे पर हैं, भिन्न हैं, पृथक प्रकार के हैं, तुम्हारी सेम जाति के नहीं हैं। और ऐसा करने के लिए कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, जल्दी जाग जाओ, शीघ्र उठ जाओ और सावधान हो। जागो, सावधान हो, और ये समझो तेरा आत्मा वास्तव में कैसा है? एक ज्ञान मात्र स्वभावी है, और बाकी सब जो भाव हैं वे पर के हैं। ऐसा कैसे समझ में आएगा? सुन लिया ये वाक्य, तो ये सुन करके बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ, यानी ये सुनने की भी जरूरत कितनी बार है? जैसे आप देखो ना, उठाते हैं ना जब, तो आपने अपने बच्चे को उठाना है, तो आपने बोला बाबू उठ जा, और आप सो गए, बोल दिया अपन ने एक बार। क्यों? आपकी मम्मी ने कभी तो उठाया होगा ना, अभी भी उठाती होगी, उठ जा बेटा, और फिर वो चली गई काम पे, है ना? तो आप तो उठ ही जाओगे। क्या करेगी? अरे मम्मी नहीं आती होगी तो अलार्म भी लगता है कि नहीं आपका? स्नूज कर करके घंटा भर पूरा हो जाता है, तब जाकर के भैया जी की नींद खुलती है। नहीं, अपन सबकी वही हालत है, मतलब क्यों जी? यानी क्या करना, मतलब एक छोटी सी नींद से जगाने के लिए बारंबार टच करना पड़ता है, बारंबार जगाना पड़ता है, बारंबार बोलना पड़ता है। जब 6 घंटे 8 घंटे की नींद की स्थिति है, तो जो अनादिकाल की नींद है उसके लिए कितनी बार जगाना पड़ेगा? यानी आचार्य बार बार बारंबार क्यों कहते हैं? ये पहली, आपने अभी थोड़े दिन पहले अपना प्रश्न आया था ना, 13वीं गाथा में भी कहा था, 14वीं गाथा में भी कहा, 6ठी 7वीं में भी कहा, 31वें में भी कहा। तो ये वही बात बार बार, कि बार बार भाई तुम उठोगे कब? जब बार बार कहेंगे तब। और यदि आपको नहीं लगता हो तो मुझे बताओ, 6ठी 7वीं सुन करके आप में से कौन कौन जाग चुका है पूरा? कौन जाग गया? 6ठी 7वीं 13वीं 11वीं 14वीं सुन करके प्रतिबुद्ध कौन हो चुका है? अरे कोई तो बोलो हो गया। नहीं हुए ना, इसलिए उनको आगे लिखने की जरूरत पड़ रही है कि हमने तुमको जगाया था भाई, मम्मी जैसे जगा के जाती है, गई, फिर देखा कि कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो क्या करेगी? फिर 5 मिनट बाद अरे उठो, चलो उठो, फिर वापस गई, फिर वापस आई, ऐसे 10 बार भी करना पड़ता है। ऐसे इन्होंने समझाया था 6ठी 7वीं में, फिर सोचा समझ गया होगा, लेकिन देखा कोई हलचल ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, वही बुझा हुआ चेहरा अभी भी है इसका, इनका समझ में नहीं आया। फिर से 11वीं गाथा में भू व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हौदी जीवो। अब समझ जाओ, सोचा अब समझ में आ जाएगा, चले गए, मतलब थोड़ी गाथा फिर सामान्य,
देखा कोई हलचल नहीं, फिर वापस जो पश्यति अपाणम अवद्ध पुट्ठम, अब समझ में आ जाएगा, हमने विस्तार से बता दिया। फिर भी कोई हलचल नहीं, उन्होंने फिर आगे कहा जो इंद्रिय जनिता, बीच में डांट भी लगा रहते हैं, कितनी देर समझा रहे हैं, कब तक अप्रतिबुद्धि रहेगा, कब तक अज्ञानी रहेगा, जब तक सोता रहेगा, उठो। बारंबार 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 कहने पर वह व्यक्ति जागता है, वह व्यक्ति ने यह जीव जागता है। यदि ये बारंबार ना कहा जाए तो ये जो शब्द अभी अपने मुख में भी आ रहे हैं कि मैं जीव हूं, ये कहने में भी व्यक्ति घबराता है। ये जो अपन लोगों को बोलना आ गया ना अभी थोड़ा, तो ये क्यों बोलना आ गया? क्योंकि हम बरसों से इस बात को सुन रहे हैं, हाँ मैं गायक हूं, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये राग द्वेष पर है। ये बोल भी जो पा रहे हो ये इसलिए कि इतना सुना है। अभी जो नए लोग हैं ना जैसे, तो वो सुने तो राग द्वेष कैसे, हाँ पर भाव है शायद मतलब कहने में उसको संशय सा लगेगा। आप तो बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हो पर भाव है, वो लगे कि नहीं लगे वो आप जानो। इतना जागा यानी इतना प्रबोध हुआ, इतनी बार सुनने पर, इतने पानी की बूंदे गई है तब जाकर के इतना सा गीला दिख रहा है, पानी नहीं भरा है। इसलिए बारंबार का अर्थ है कि उन्होंने बारंबार कहा तुम गायक हो, जीव हो, चैतन्य हो, शरीर नहीं हो, राग नहीं हो, मोह नहीं हो। एक एक के लिए कहेंगे आगे, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के विभाव परिणाम हैं, वो सब तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो? ऐसा सुन करके इस वाक्य को सुनता हुआ, अब सुनने मात्र से काम नहीं होता, आगे की महत्वपूर्ण बात है, समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके। यहां होती है चूक, क्योंकि सुनते तो हैं बार बार, और वो नींद में कहता भी बच्चा, हाँ उठ गया हूं, मम्मी सो जाओ, हाँ उठ गया हूं, ऐसा होता है ना। और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है वो कि मम्मी को भी लगे कि हाँ ये जागृत अब हो चुका है। जैसे एकदम बैठ गया, हाँ मैं अब उठ गया, अब कोई बात नहीं, और आप गए और फिर सो गए ऐसा आपने भी जीवन में किया होगा कि अब इनको बुद्धू बनाने के लिए क्या करें, इनको एक बार दिखा दो, फिर आधे घंटे की फुर्सत, फिर इनको लगेगा गया बच्चा नहाने धोने। ऐसे ही अपन इतने पक्के हो गए सुन सुन के, हाँ गुरु महाराज, जीव तुम कौन हो? जीव। तुम में क्या है? ज्ञान। राग आदि क्या है? पर भाव। हाँ ये ठीक, अब बराबर है। और ये गए इधर से बढ़िया मस्त वही कह रहे थे वो, परीक्षा नहीं करते, क्यों उठा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? परीक्षा भी छूट जाएगी। बच्चा क्या सोचता है, क्या मम्मी बेकार बेकार सुबह से उठा देती है, हैं क्या पढ़ी है इनको, स्कूल तो मेरे को जाना है, एग्जाम मेरे को देनी है, नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, परीक्षा में नहीं बैठा तो क्या हो जाएगा। क्यों मैडम, आपका बच्चा परीक्षा में नहीं बैठा तो आपका बिगड़ेगा कि बच्चे का बिगड़ेगा? है किसका? हमारा ही बिगड़ेगा। अरे आप कैसे लोग हो? किसका बिगड़ेगा? बच्चे का। तो बच्चा भी तो यही कह रहा है, अब बिगड़ने दो हमारा, हमको सोने दो, अभी सोना चाहते हैं सोने दो। तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, प्रेम है उससे, करुणा है, तू जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो चिढ़ता है। यद्यपि ऐसे ही शुरू शुरू में आगम के पास जाने में व्यक्ति को एक चिड़चिड़ापन रहता है, क्या ये स्वाध्याय, क्या ये प्रवचन, क्या ये पढ़ना, अपन तो थोड़ा बहुत दर्शन कर ले काफी है। तो उसको लगता है यदि हम गलत भी हो गए, कहीं घूमना ही पड़ा, कौन भ्रमेगा? महाराज आप तो नहीं भ्रमोगे, हमको ही भ्रमना है, भ्रम लेंगे। अरे बेटा तुम जानते नहीं हो क्या होता है भ्रमना, तुमको पता नहीं है। बच्चे ना ऐसे नए नए बीकॉम ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, अब उनको समझाते हैं अपनी जाति में शादी करना, अंतर जाति मत कर लेना, अजैन से खान साहब के यहाँ वहां मत कर लेना। तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे आप तो कुछ समझते नहीं हो, आजकल कहाँ पहुंच चुका है जमाना, कहाँ का क्या है, कुछ भी होगा तो किसके साथ होगा, आप चिंता नहीं करो, हम तो कहीं भी कर लें, अपन बुद्धिमान हैं, कहीं भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और यदि कुछ कष्ट भी हुआ, आपको क्या लगता है कष्ट मिलेगा ना, आपको तो नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, हमें भोगना है, तो आप रहने दो,
तो क्या क्या सोचोगे आप उस बच्चे के लिए? बेटा तुमको पता नहीं है, अभी तुमने 25 ही देखे हैं, 50 देखना बाकी हैं। अभी वास्तव में तुम्हें आटे दाल के भाव नहीं पता है, संसार कैसा है, घर परिवार कैसे होते हैं, राग द्वेष कैसे होते हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए तुम कह रहे हो अज्ञान में क्या कि हम सब सहन कर लेंगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। इससे छोटे बच्चे कह लेते हैं फेल हो गए तो हो जाएंगे, तुझे पता नहीं है साल बिगड़ने का क्या होता है। जब 25 हो जाएंगे तब तुझे याद आएगी मैं 1 साल पीछे हो गया, और कब हुआ था पहले, कब याद आती है? उस समय के बाद में। जैसे ये कहते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं तो लोग चिढ़ के चले जाते हैं, कहते हैं दुख हमें मिलेगा ना हम भोग लेंगे। बेटा जब मिलेगा दुख तब तुम सोचोगे अरे क्या किया, नरक तिर्यन चादी गति में चले गए, वो जाने दो। इस ही भव में अनेक विपरीत परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी, तनाव आएंगे, दुख आएंगे, प्रतिकूलता आएंगी, और तुम्हें उसके भोगने की तैयारी नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर तुम सोचोगे अब चला गया समय, अंत समय आएगा तो तुम्हें विवेक नहीं रहा कि कैसे देह छोड़नी है, कैसे दुख से बचना है, तो कितने तड़प तड़प के मरोगे, कितने संक्लेश में मरोगे, कैसे भी करके हाय बच जाऊं, बच जाऊं, सब ले लो, सारा धन ले लो, बस बचा लो। तड़पते हैं लोग, वो फिर भी नहीं बचा पाएंगे, बताओ क्या करोगे तब? इसलिए कह रहे उठो, हमें पता है, हम जानते हैं कि क्या कष्ट है वो, इसलिए बारंबार कहते हैं। सोचो कितनी करुणा होगी, मम्मी जो होती है वो बालक चिल्लाता भी है, रूसता भी उसके ऊपर, फिर भी नहीं नहीं अपने इसको समझता नहीं है, ये जानता नहीं है, कुछ भी कह रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं, लड़ता है कि लड़ता, सुबह से लड़ाई चालू, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति क्या आता है? वो मुंह में आता है, लेकिन फिर भी प्रेम रहता है कि ये समझता नहीं, इसको पता नहीं है। अपन भी ऐसे ही थे एक दिन, अपने साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अपन अब बन गए, ये भी ऐसा हो जाए, लाइन पे लग जाए, समझदार हो जाए, फिर ये जाने। जैसे श्री गुरु भी बार बार समझाते हुए, उनको दिख रहा है कि सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है, मन नहीं लगता है, मन इधर उधर जाता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन ये एक बार बच गया, अपनी लाइन पे आ गया, शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर आपकी छुट्टी, फिर तुम जानो, तुमको हम उठाएंगे नहीं बाद में, फिर तुम खुद ही अब अपना काम कर लोगे। समझ में? तो क्या करा जाए? वहां तो फिर भी उठ जाएगा, परीक्षा करके। ये यहाँ पर हमारी, हमने आपसे कही गलती है। क्या गलती है? हम कुछ परीक्षा नहीं करते हैं। परीक्षा ये करनी है कि वास्तव में जो ये कह रहे हैं ये ऐसे कैसे हैं, राग पराया क्यों है, मोह पराया क्यों है, हंसना पराया क्यों है, क्रोध पराया क्यों है, रति पराई क्यों है, काम का विकार पराया क्यों है, ये सब पराये हैं क्यों? जबकि मुझे साक्षात दिख रहे हैं, सामने के सामने दिख रहे हैं, पराये कैसे हैं? इस बात को सुन के आश्चर्य लगे, ये पराये हुए कैसे? अपनी चीजें पराई कैसे हो सकती है? जैसे देह में जब पहली बार सुने कि देह पराई है तो आश्चर्य पैदा है इसको कि पराया हुआ कैसे, और यहाँ दो कौन है? यदि ये पराया है तो फिर किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए, यानी मेरे लिए मैं पराया, ये कैसी बात है अजीब सी, मेरे लिए मैं पराया। तो जो सुने विचार है तो उसको आश्चर्य लगे कि कुछ कहना चाहते हैं, यानी इसका मतलब यहाँ दो होने चाहिए, और उसका भेद हो जाने के बाद में उसको समझ में आता है कि वास्तव में दो कैसे हैं, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें जीवन नहीं है, चैतन्य का, सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा देख करके भेद पैदा होता है, और आगे जाकर के कह रहे हैं राग द्वेष मोह आपके नहीं है, पराये हैं, पराये हैं। तो ये सोचो सही पराये क्यों हैं? तो इसका तर्क दे चुके थे कि ये पराये इसलिए हैं, किस लिए हैं? दूसरों ने पैदा किए हैं तुम्हारे घर में, और दूसरों के घर में ही जाके ये फल देते हैं। कर्म ने पैदा किए हैं और कर्म से, कर्म को ही ये लेकर के आते हैं। अब वापिस दोहराऊंगा नहीं पुरानी बात को,
लेकिन इतना इसके पीछे एक सिंपल सा तर्क है कि राग, द्वेष, मोह, क्रोध जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव अपने आप से नहीं आ जाते, इनके होने में विदेशी तत्वों का हाथ है। ठीक है। और दूसरी बात, ये विदेशी तत्वों को ही सपोर्ट करते हैं, उनको ही बार बार बुलाते हैं। ये दो न्याय है इसमें। दूसरों से पैदा हुए, दूसरों की शह पे पनप रहे हैं, दूसरे हैं इसलिए ये हैं, और जब ये बुलाते भी हैं तो ये आत्म भावों को नहीं बुलाते, पर भावों को यानी कर्म को ही बुलाते हैं। राग करते हैं, हास्य करते हैं, तो आत्मा का उत्थान होता है कि कर्म आदि का उत्थान होता है। गुस्सा किया या लालच किया तो क्या आएगा, कर्म नष्ट हो जाएगा कि कर्म और आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भाव ने मेरे सत्व को कायम नहीं रखा, इस भाव ने किसको सपोर्ट करा, कर्म को। तो भारत का नागरिक यदि पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करे तो उसे क्या कहेंगे, भारतीय की अभारतीय। भारत में तो रह रहा है लेकिन उसके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, तो क्या कहेंगे उसको, भारतीय नहीं है, ये देशद्रोही है, इसको बाहर करो, इसको अपना नहीं माना जा सकता। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा हो गए, अपना माना अपन ने, मेरे ही हैं, मुझ में ही हैं, सही बात, लेकिन किसको लेकर क्या, बुलावा किसको दिया इन्होंने, कर्म को दिया कि नहीं, बंधन को दिया कि नहीं, तो फिर ये अपने कैसे हुए, ये जीव की बर्बादी के कारण बन रहे हैं, तो ये जीव के कैसे हुए। बैक्टीरिया एक पैदा हुआ, संगीता दीदी, शरीर में, और कैसा बैक्टीरिया है, अपनी सजातीय तत्वों को बुला रहा है, शरीर में पैदा हुआ, शरीर से पैदा हुआ, लेकिन बुला किसको रहा है, वही बैक्टीरिया को ही बढ़ाता जा रहा है, उसकी जाति बढ़ती जा रही है। ऐसे बैक्टीरिया का क्या करोगे, शरीर का मान करके छोड़ दोगे कि उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालोगे। इसका अर्थ ये निकला सीधा सच्चा कि जो चीज अपने में है, अपने में पैदा हुई हो भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वो हमारे बढ़ोतरी का, आबादी का काम कर रही हो, तब तो वो कैसी है, अपनी, और यदि बर्बादी का कर रही है तो है पराई। ये एक लक्षण है, ये परीक्षा है, और ये परीक्षा करने का समय चाहिए दिन भर, कि मुझे राग हुआ तो उससे मुझे आकुलता हुई, दुख हुआ कि अच्छा लगा। प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लगता अच्छा है। जैसे परीक्षा करनी ना, राग अपना नहीं है तो राग के लिए परीक्षा क्या है, इससे मुझे दुख हुआ कि सुख हुआ, बोलो तृप्ति भाभी, दुख हुआ कि सुख हुआ है। तो लगता जो है ना, लगता सुख, और उस लगते हुए सुख में हम विचार भी नहीं डाल पाते कि लग क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, स्थिति क्या है इसकी। जब तक वो विचार नहीं बन पाएगा तब तक जीव जाग नहीं पाएगा, जागना असंभव है। राग दुखद ना लगे तो फिर हम सोचेंगे क्योंकि पर है कि स्व है, क्योंकि स्व पर का भेद विज्ञान करे बिना तो आत्म तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आत्म स्वभाव, चैतन्य त्रैकालिक भाव जैसा है वैसा ही देखेंगे तो देखने पर सत्य ज्ञान कहलाएगा। अब जैसा है वैसा अपने को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अपन ने सब मिक्स किया, तो फिर सत्य ज्ञान पैदा कहां से होगा। मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं, लेकिन जैसा मुझे हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही तो मानता हूं। जो मेरे साथ परिणतियां चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी में, वैसा मैं अपने आप को मानता हूं। उसको अलग करने के लिए तो सोचने की जरूरत है। त्रैकालिक तत्व का अनुभव करना है तो त्रैकालिक तत्व जैसा है वैसा देख करके करोगे कि चाहे जो कुछ करके कर लोगे, वैसा आपको देखना तो पड़ेगा ना। तो जैसा त्रैकालिक तत्व है जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, क्यों नहीं, परभाव है। क्यों है परभाव, विचारा परभाव क्यों है। वे दुखद हैं, सुख रूप नहीं है, आकुलता रूप है, चैतन्य नहीं, उसमें ज्ञान नहीं, क्षण भंगुर है, दुख के कारण है। कहेंगे आगे जाके आश्रय अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। इसलिए परीक्षा करना। क्या परीक्षा करना, क्या परीक्षा करना, पराये कैसे हैं। श्री गुरु तो बार बार कह रहे हैं ये तुम्हारे नहीं है, इनको छोड़, तुम क्या हो,
मात्र चैतन्य स्वभावी हो। चैतन्य तुम्हारे खाते का है, बाकी सब पराये खाते का धन है। किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे जनधन खाते में पैसा जमा करा दिया हो तो चेक कर लेना, चक्कर में पड़ जाओगे। आपके नाम हो सकता है कोई अकाउंट खुले हुए हो, और वो खुले हुए में करोड़ों भी हो सकते हैं, ऐसे पेपर में बहुत आजकल आ जाते हैं। तो वो जो आए हुए हैं आपके खाते में हैं, आपके नाम के हैं, आपके एड्रेस है, तो वो आपके हैं कि पराये हैं? और उनको अपना मान करके यूज करना चालू कर दिया तो क्या होगा? आ जाएंगे टैक्स वाले। क्यों? कहां से आया? हमें क्या पता, आया था हमने तो यूज कर लिया। तो करा कैसे? हमको खबर क्यों नहीं करी? अपने पास आया और तुमने उसको यूज करना चालू कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे ही है, अब भुगतो उसको, जेल होगी। ऐसे ही राग द्वेष पैदा हो गए, आपने कहा आ ही गए हैं तो अपने, और यूज करना चालू, अपना मानना चालू, आ गए कर्म पकड़ने तुम्हें। और कहीं क्यों यूज कर रहे थे? अब आगे तो यूज कर लिया, चलो अब तुमको घुमाते हम। जैसे ही पता चले कि हमारा खाता तो अपना चैतन्य भाव है और जो कुछ बाहर का है हमारे नहीं, हमारे नहीं, हमारे, जिसको ले जाना हो ले जाए। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहवी हुण परिगहो मज्झ। छिद जाए, भिद जाए, ले जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जावे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। ये जो हो जिसका हो, मेरा नहीं तो नहीं। राग द्वेष मोह का क्या होगा? जो होना हो सो हो, मेरा नहीं। ऐसा स्थिर चित्त होकर के जो परीक्षा करके बैठे तो वो समझ जाता है ये प्रभाव मेरे नहीं है। एक बार तो बैठना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। किस बात की? राग द्वेष मोह मेरे स्वभाव में कैसे नहीं है? नहीं है ये तो आप सब जानते हो। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या इसमें हानि है, अपने में मानने में क्या तकलीफ है, क्यों पराया कहा जाता है शास्त्र में बारंबार, क्यों श्री गुरु जगाते हैं? ऐसा कौतूहल जगे, जिज्ञासा जगे, और जग करके आपको अपने आप तर्क मिल जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेंगे। एक बार जगो लेकिन उसके लिए। ऐसा जब परीक्षा करता है, परीक्षा करके अवश्य यह गुस्सा, यह लोभ, ये मान, ये माया सब पर भाव ही है। मैं एक ज्ञान मात्र चैतन्य स्वभावी ही हूँ, यह जानता है। जानते से ही ज्ञानी हुआ, और ज्ञानी होकर के अब जो पराई चीजें हैं उनको अपनाएगा फिर से। जब देख लिया अपना घर, जब देख लिया अपना स्वभाव, अब इसके बाद में ये मेरे हैं ऐसा फिर से कैसे कहेगा? जब देख लिया हमने कि ये फ्रिज आया या माइक्रोवेव है, किसका है? पड़ोसी का है, उसने लाया है, उसने अपना स्लिप भी बता दिया, हमारी मालकियत का है। अब कौन मानेगा उसको अपना? बुद्धिमान नहीं मानता। इस प्रकार से परभावों को तत्काल छोड़ देता है। जैसे ही परभाव छूटते हैं उसके अनुसार परभाव के आश्रयभूत जो वस्तुएं हैं उनका भी क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। इसलिए मूल में किसको कहा? ज्ञान ही प्रत्याखान है, णाणम पच्चक खाणम। ऐसा ज्ञान यानी ज्ञान से सुन करके उसकी परीक्षा करना, परीक्षा करके पर लगना, वे हमें लगे, हमें जिज्ञासा पैदा हो, ऐसी मंगल भावना सभी की बात यहीं तक। छिज्जदु 217 टाइप की, नहीं 17 नहीं, निर्जरा देगा 211-12 नंबर की होगी।